क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता खुद के पैरों पर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का सेट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वह डिस्कशन ओनली इंट्रोडक्शन को लेकर के होगा। जो हमारा सेट्स है क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर का जो ये टॉपिक है, मेन इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए एकदम आसान भाषा में जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना तैयार किया। आप इसको पढ़ लेंगे, आपके लिए इजीली तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक्सरसाइज को एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं सेट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेट होता है, सेट की शुरुआत कहाँ से हुई हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सेट के बारे में जानेंगे। द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। जर्मनी के महान एक गणितज्ञ थे जिन्होंने सेट को डेवलप किया, उनका नाम था जॉर्ज कैंटर। इसका डेफिनेशन आइए देखते हैं। A set is a well-defined collection of object। ये जो सेट होता है well-defined मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जिसको अच्छी तरीके से डिफाइन किया जा सके, जिनको काउंट किया जा सके, जिनको समझा जा सके, well-defined ऑब्जेक्ट हो सकता है। वैसे कलेक्शन को क्या कहा जाएगा? सेट कहा जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए कि अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मान लीजिए कि एक ताश की जो गड्डी है उसमें 52 पत्ते हैं, उन 52 पत्तियों को जोड़ लेते हैं तो वो हमारा एक सेट तैयार होता है। सेट को एकदम आसान भाषा में समझिए। सेट का मतलब समुच्चय, मतलब कि एक समूह तैयार हुआ। सेकेंड, ऑल वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने वॉवेल होते हैं? तो वॉवेल होते हैं 5, A-E-I-O-U। तो यह एक सेट तैयार हो गया। नेक्स्ट, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं और उन दोनों तरीकों को मैंने यहां पर लिखा है। पहला रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। पहले फॉर्मेट को बोला गया रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरे फॉर्मेट को बोला गया है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन दोनों के बारे में डेफिनेशन विथ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। देखिए इसका सेकंड नेम टेबुलर है, वो ज़्यादा यूज में नहीं आता है, हम लोग ज़्यादा यूज में रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म को हम लोग आइए देखते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स वे आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमाज। इसमें बोल रहा है कि इस जो मेथड है रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसमें हम लोग सेट के सारे एलिमेंट को लिस्टेड करते हैं, बना करके लिस्टेड करते हैं, जमा करते हैं, और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं सेपरेट किए जाते हैं कॉमा के द्वारा और इनक्लोज्ड किए जाते हैं ब्रैसेस के द्वारा, मिडिल ब्रैकेट के द्वारा। याद रखेंगे, समझ गए? अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लीजिए कि अगर बात ऐसे निकली कि ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये नहीं समझिएगा कि रोस्टर फॉर्म है। मैंने यहाँ पर लिख करके बताया है आपको ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर इसे रोस्टर फॉर्म में दर्शाना है तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें वॉवेल, तो वॉवेल कितने होते हैं? मान लीजिए इसे मैंने भी से रिप्रेजेंट किया, A-E-I-O-U। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है तो मैंने इसे n से बताया, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ध्यान रखेंगे कि रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, जब हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सेट बिल्डर में भी किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ भी से बताया, n से बताया, और इसके जो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट्स आपके स्मॉल लेटर में यहाँ पर दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट पोसेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसमें यह बताया गया है, ये जो लिखने का जो सेकंड मेथड है इसमें बताया गया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखा जाता है नहीं, सॉरी, एलिमेंट्स के
प्रॉपर्टीज को लिखा जाता है, यहां बोला गया है सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के द्वारा लिखा जाता है, यानी उनके गुणों को लिखा जाता है। आइए देखते हैं, मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है ऑल वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसके गुण को कैसे लिखेंगे? तो जब भी दर्शाएंगे इसी तरीके से दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि V4 दर्शा दिए, यहां आपका जो है वही चीज को मैंने यहां दर्शाया है फिर से, V बराबर X सच दैट X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये आपका उसके प्रॉपर्टीज को दर्शाया गया, उसके गुण को दर्शाया गया। ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर गुण के माध्यम से हम लोग उसको समझ रहे हैं, और यहाँ पर समझने का माध्यम हमारे लिए डायरेक्ट एलिमेंट अवेलेबल है, उसका फैमिली का मेंबर अवेलेबल है। और मान लीजिए एक और अगर एग्जाम्पल लेते हैं, X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर, जो कि 3 से है ग्रेटर और 10 से है लेस। मान लीजिए कि अगर इसको अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर में, तो नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट, लेकिन बोला है क्या x इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 आपका क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, क्योंकि लेस देन 10 बोला है, तो ये हो गया आपका रोस्टर और ये हो गया आपका सेट बिल्डर। जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपके लिए मैंने 2 नोट्स तैयार कर दिए हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका, इसको देखिए, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। जो पहला पॉइंट है ये समझिए कि जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एलिमेंट्स को जब लिस्टेड किया जाता है, जब उसको कॉमा से सेपरेट किया जाता है, जब उसे लिखा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि उसे एक क्रम में ही सजा करके लिखा जाए। आइए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर हमने लिखा 1 2 3, यह एक सेट को दर्शाया, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 1 और 3, ये कोई अलग नहीं है, यानी कि ये महत्व नहीं रहता है कि उन्हें क्रम में लिखा ही जाए। सेकंड पॉइंट है, इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट्स इज नॉट